बाकायदा तौर पे तारीफ की है और गरीब आदमी की बात कर रहे थे। मुआशी जमहूरियत की एक नई इस्तिलाह इन्होंने ईजाद की है, लेकिन अगर इनके बातों को देखा जाए और इनके अमल को, यानी ये कोई बहुत 20 साल पहले तो नहीं था कि इनकी हुकूमतें थीं, 2 साल पहले इन्हीं की हुकूमतें थीं। और ये जो इकनॉमिक मेल्टडाउन हुआ, जो जिस तरह से हमारे पे कर्ज़ों का एक बोझ आ पड़ा, जिस तरह के हमने गलत इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जिसमें कि सिर्फ एक ख़ास तबके को हमने पैटर्नाइज़ किया और हमने जिस तरह से आर्टिफिशियली डॉलर को मेंटेन किया, हमने इंपोर्ट्स को इनकरेज किया, हमने एक्सपोर्ट्स ज़ीरो बढ़ी। आप खुर्रम दस्तगीर को बुलाएं, उनसे पूछें कि उनके दौर में कितनी एक्सपोर्ट्स बढ़ी, इसलिए कि डीइंडस्ट्रियलाइजेशन हुई। देखें, इन्होंने जो नुकसान पहुंचाया ना मुल्क को, वो सिर्फ मुआशी तौर पे नहीं पहुंचाया, वो इदारों के तौर पे भी पहुंचाया। इन्होंने पूरा जो मुल्क की जो एक इकनॉमिक पॉलिसी का जो फाउंडेशन होती है, वो यही होती है कि आपके मुल्क में डॉलर्स आएँ, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ें, आपकी रेमिटेंसेस बढ़ें, आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़े। ये वो 4 चीज़ें होती हैं जिसकी बुनियाद पे आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है वो इम्प्रूव होता है। अब ये चारों इंडिकेटर जो आपने बताया बेहतर है, पॉजिटिव है, दे आर इम्प्रूविंग ऑब्वियसली। देखें ना, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो था कि हमने जो है तो $20 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट था, उसको हम प्लस में ले आए हैं। इस महीने में प्लस में था, सेकंड मंथ इन अ रो। तो देखें, हमने उसकी वजह से यही होती कि इंपोर्ट्स से चीज़ें, इंपोर्ट सस्ती होती थी बजाय इधर मैन्युफैक्चर, क्योंकि आपने अपनी करेंसी को, आज भी फिगर मिली, $23 अरब अपने 5 साल में इन्होंने इस्तेमाल किए। किसमें झोंके, किसको? डॉलर को एक आर्टिफिशियल सपोर्ट देने के लिए। आज कर्जों पे भी बात हुई, आपके 2 साल में जो कर्जे जिस स्पीड से लिए जा रहे हैं वो भी काबीना में सामने आए और इस पे इजहार कोई कंसर्न शो किया? देखिए, बिल्कुल इस पे बात हुई, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये जितनी भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उसकी हम पीरियोडिकली हम उसको असेसमेंट करते रहते हैं, कैबिनेट उसको डिस्कस करती रहती है। और आज 2 साल में $24 अरब कर्जा लिया है पीटीआई हुकूमत ने। देखिए, $24 अरब पे नहीं, $22 अरब लिया, जिसमें से कि $20 अरब हमने पे भी किया। That was the second part of the equation. $20 अरब आप पे कर चुके हैं ना। मतलब है कि देखिए, जब आपके कर्जे इतने ज्यादा हों तो उसकी जो इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, जो कर्जे आपने लिए हुए हैं, उनको उसका असल और सूद भी देना होता है ना। तो वो जो आपने असल और सूद जो दिया, वो $20 अरब का दिया और $22 अरब के आपने लिए, बिकॉज आपको कर्जा पे करने के लिए कर्जा लेते हैं। 2019 में 7.7 खरब रुपए कर्जे में इजाफा हुआ, जिसमें 3.1 खरब रुपए की हकीकी कदर को बहाल करना था। बिल्कुल, ये क्या साइंस है? देखिए, साइंस हकीकी ये है कि देखें, जब आपका जो डिवैल्यूएशन की बात हो रही है, डिवैल्यूएशन जब आपकी हुई तो ज़ाहिर है जो $100 थे, जो कि उस वक्त के 115 या 120 रुपए थे, वो जब डिवैल्यूएशन हुई तो वो 165 हो गया। मिनिस्टर साहब, हमें तो चंद इस हुकूमत के साइंसदान थे, उन्होंने बताया था कि जी कर्जा तो हमने रुपए में या डॉलर में नहीं करना होता, रुपए में करना होता है, तो फर्क ही नहीं पड़ेगा हमें। ये किसने कहा था? ये कोई साइंसदान इसी हुकूमत के? नहीं, जो भी थे ये साइंसदान नहीं होंगे। हुकूमत यही होता है कि आपका जो फॉरेन डेट होता है, जो आपने फॉरेन कर्जे लिए होते हैं, वो आपको फॉरेन देने में भी डॉलर में होता है। उसका जो सूद होता है वो भी जो है तो डॉलर में देना होता है। और डिवैल्यूएशन होगी तो वो $1 बढ़ेगा तो अब 170 अरब रुपए कर्जा बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली। तो यही हुआ। अब लेकिन ये हमें करना था, इसकी वजह ये थी कि आपको एक ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, एक इंपोर्ट को रियलिस्टिक बनाना। जिस तरह मैंने कहा कि आप जब आर्टिफिशियली, पिछली हुकूमतों ने किया, उसको आर्टिफिशियली सपोर्ट किया। $23 अरब जो कि हमने भी कर्जा दिए हैं ना, ये ऐसे जैसे कि आपने आग में झोंक दी हो, जस्ट कि डॉलर को मेंटेन रखें आप 110 पे, 115 पे। ये पिछली हुकूमत ने किया। इसके तो ये तो आप स्टेट बैंक से कंफर्म कर लें, ये कोई वो बात नहीं है। इसी पे बात हुई कि ये जो हमारी जो कंपोजिशन है, जो बड़े हैं, उसका जो ब्रेकडाउन था, उसकी क्या क्या वजूहात थी। ठीक है।